प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना प्रभावित 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और इसकी अनुमानित मांग की विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में बने हुए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि ज्यादा संक्रमण वाले 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा इन राज्यों को 12,212 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे रही है। प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के बारे में भी बताया गया। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की राज्य के अंदर और अंतर राज्य आवाजाही को सुनिश्चित बनाए और इसमें किसी प्रकार की रुकावट न आने दे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा सामग्री के वितरण के लिए तैयार योजना पर पूरी तरह अमल करें। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऑक्सीजन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को केवल अपने ही राज्य के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बाध्य न करें। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वे शहरों में ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न डालें। गृह सचिव ने यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक न लगाएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि चिकित्सा संबंधी ऑक्सीजन एक आवश्यक जन स्वास्थ्य सामग्री है और इसकी आवाजाही और आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट से देश के अन्य भागों के कोविड-19 पीड़ितों को नुकसान होगा। देश में कोरोना की सबसे विस्फोटक स्थिति महाराष्ट्र में है। राज्य में एक दिन के भीतर सबसे ज्यादा 61,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के बढ़ते हुए मामलों की तुलना में संसाधनों में की कमी पाई जा रही है। चाहे ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हाल ही में मुंबई से सटे नालासोपारा में विनायक अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण से 7 मरीजों की, जबकि रिद्धि विनायक अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिजन ने आरोप लगाया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से उनकी मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने पर कोरोना मरीजों के परिजन कलेक्टर दफ्तर पर धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सरकार दावों से इतर अस्पतालों में इलाज के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। कोविड मरीजों के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में बेड नहीं है। बदइंतजामी का आलम यह है कि उनके इलाज में लगे जूनियर डॉक्टरों को पहनने के लिए N95 मास्क और PPE किट तक नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से ज्यादातर जूनियर डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारें तेजी से सख्त कदम उठा रही हैं। दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी परीक्षा देने वाले छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। साथ ही कोरोना की मौजूदा स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिलाधिकारियों को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में अब से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमित का इलाज किया जाएगा। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर चंडीगढ़ में भी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है।
कर्फ्यू में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी। पंजाब के मोहाली जिले में विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी गई है। कर्नाटक सरकार ने नए दिशा निर्देशों में शादी के लिए खुली जगह में अधिकतम 200 लोगों और बंद स्थान में 100 लोगों की अनुमति दी है। अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 25 लोगों की अनुमति होगी। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर लोगों से अपील की है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का आखिरकार भारत आने का रास्ता साफ हो गया। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने भगौड़े हीरा व्यापारी मोदी के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक को करीब 12,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर लंदन में जाकर बैठने वाला नीरव मोदी वहां की कोर्ट में इस कदम से बचने की जुगत में लगा हुआ था। हालांकि फरवरी में कोर्ट ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात मान ली थी और उसके सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह भी माना था कि नीरव मोदी ने सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची। जमानत को लेकर नीरव मोदी ने कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में किए, लेकिन सभी खारिज कर दिए गए थे।